स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा धन प्राप्त होने का संभावना है, इनकम में बढ़ोतरी होगी। इस समय परिवार के जो संबंध है अच्छा रहेगा। स्टूडेंट को बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। आपके दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप होने का संभावना पैदा हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ बहुत सही जाएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि या लग्न वाले जातक जातिकाओं के लिए फरवरी महीने का मंथली राशिफल। यानी इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य कैसा जाएगा, आपके धन भाव कैसा जाएगा, आपका पारिवारिक सपोर्ट आपको कितना मिलेगा। इसके साथ साथ वृषभ राशि वाले स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे विद्या शिक्षा कैसा जाएगा। इसके साथ आप जान पाएंगे संतान भाग्य, लव, आपके विवाह, दाम्पत्य जीवन से लेकर करियर, नौकरी, बिजनेस, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल्स में चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ आपके लिए रहेगा फरवरी महीने का शुभ रंग क्या होगा और क्या महा उपाय आपको पालन करना चाहिए। इसके साथ आपके लिए रहेगा एक प्रश्न, जो सही जवाब देंगे उनके लिए क्या सरप्राइज रहेगा वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो पूरा वीडियो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं फरवरी महीना जब शुरू होगा वृषभ राशि के हिसाब से नवग्रह का स्थिति कैसा रहेगा। मेरा यह चर्चा आपके जन्म राशि या लग्न और वर्तमान समय में जो ग्रह का जो गोचर है उसके ऊपर आधारित है। तो देखिए, वृषभ राशि में गुरु बैठे हैं, मंगल जो बैठे हैं अब आपके धन भाव में, लेकिन मंगल बकरी है, रेट्रोगेट है। हाउस में केतु बैठे हैं, 5th हाउस में, और आपके भाग्य स्थान 9वीं भाव जिसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, वहां पे सूर्य और बुध एक साथ बुधादित्य योग बना रहा है। कब तक बनेगा? 11 तारीख को बुध चला जाएगा आपके 10th हाउस यानी कुंभ राशि में, और 12 तारीख को सूर्य भी चले जाएंगे आपके 10th हाउस में। यहाँ पे बुधादित्य योग तो बनाएंगे फिर से, लेकिन शनिदेव जो बैठे हैं और शनिदेव के साथ सूर्य का जो संबंध होता है वो पिता पुत्र का संबंध होता है, लेकिन सबसे खतरनाक संबंध होता है। और सूर्य और शनि का जो संबंध होता है अति शत्रु योग बनाता है। तो आपके कर्म स्थान में, कर्म क्षेत्र में, तो आपके कर्म क्षेत्र में अति शत्रु योग आपके लिए क्या फल लेके आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके साथ आपके 11 भाव में राहु के साथ शुक्र बैठे हैं। देखिए, शुक्र जो आपके 11 भाव में बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में। और गुरु आपके राशि में बैठे हैं, किसके घर में? शुक्र के घर में। तो गुरु और शुक्र दोनों स्थान परिवर्तन के माध्यम से दैत्य गुरु योग बना रहा है। इसका असर भी आपके लाइफ में क्या पड़ेगा वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य जो देखा जाता है फर्स्ट हाउस से, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो खुद को दर्शाता है, आपका मन का कारक भाव होता है फर्स्ट हाउस। और इसके साथ जो छठी भाव होता है रोग का कारण, और 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन और रोग मुक्ति का भाव भी होता है 12th हाउस। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हैं। गुरु आपके स्वास्थ्य को लेकर सपोर्ट आपको देंगे। हालांकि गुरु और शुक्र दैत्य गुरु योग बना रहा है, और आप गुरु के स्थान में यानी 11 भाव में राहु बैठे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, खास करके लोअर एब्डोमेन को लेकर। पेट के समस्या इस समय आपको बढ़ सकते हैं, लिवर का समस्या, किडनी का समस्या इस समय कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके लिए गायनोकोलॉजिकल कुछ समस्या, यूरिन का समस्या, खास करके लोअर एब्डोमेन ओरिएंटेड समस्या इस समय महिला को भी आ सकता है। यूरिन इन्फेक्शन भी इस समय होने का संभावना है। इसके साथ सूर्य जब शनि के साथ
मिल जाएंगे, अति शत्रु योग बनाएंगे। इस समय आपको खास करके 12 तारीख के बाद स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपके खान पीन में, आपके डाइट में ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको जिम या अगर मेडिटेशन या योगा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ जो महा उपाय या जो कलर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो भी अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके धन की भाव में। देखिए, धन के भाव का जो स्वामी है वो है बुध। बुध बैठे हैं आपके 9वीं भाव में, भाग्य स्थान में। सूर्य बुध का द्वितीय बना रहा है, ये बुधादित्य योग बोलता है। और कहाँ पे बैठे हैं? लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं। इसका मतलब 12 फरवरी तक आपके धन के लिए बहुत ही सही जाएगा। बहुत अच्छा धन प्राप्त होने का संभावना है। इनकम में बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इस समय कर्म क्षेत्र में कोई इंक्रीमेंट का संभावना है या प्रमोशन की संभावना है, इस समय हो सकता है। इसके साथ सूर्य और बुध के जो द्वितीय बन रहा है, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और सेकेंड हाउस में मंगल बैठे हैं। हालांकि मंगल बकरी है, तो 12 तारीख से पहले पैसा जहां जहां पे फंसा है वो जगह से पैसा वापस मिलने का संभावना है। लेकिन 12 तारीख के बाद सूर्य बुध जब आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और शनि देव के साथ सूर्य और शनि का जो अति शत्रु योग बनाएंगे और शुक्र और गुरु का जो संबंध है, इसके कारण इस समय आपके धन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम में दिक्कत है आ सकते हैं। इस समय अगर किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, अगर आप पैसा वापस लेने जाएंगे या पेमेंट उठाने जाएंगे, इस समय कुछ ना कुछ कारण से आपके साथ अनबन हो सकता है, शत्रुता बढ़ सकता है, उनके साथ रिश्ता खत्म हो सकता है। और जितना पैसा आपको मिलना चाहिए वो पैसा मिलने में भी कुछ ना कुछ समस्या इस समय आ सकता है। तो इसीलिए इस समय आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। खास करके आपके सेकेंड हाउस में तो मंगल बैठे हैं, तो बातों बातों में गुस्सा आना, आपके वाणी में आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। गुस्से को, आपके वाणी को कंट्रोल में बहुत ही रखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो समस्या है वो समस्या का समाधान या हल मिल सकता है। तो इसीलिए धन के मामले में 12 तारीख के बाद आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। इसके बाद पारिवारिक लाइफ आपको कैसा रहेगा? देखिए, परिवार भाव जो होता है 4th हाउस, और 4th हाउस का जो स्वामी है, 4th हाउस का स्वामी है आपका सूर्य, जो अब आपके 9th हाउस में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। शनि का दृष्टि आपके परिवार भाव के ऊपर है। तो परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या आना, थोड़ा परिवार में कुछ ना कुछ कारण से प्रॉब्लम होना, ये सब 12 फरवरी के पहले आपके लाइफ में हो सकता है। लेकिन पिता का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। इस समय परिवार के जो संबंध है अच्छा रहेगा। हो सकता है इस समय आप परिवार के साथ किसी मंदिर या तीर्थ स्थान में जा सकते हैं। लेकिन 12 तारीख के बाद वे परिवार के सदस्य आपके लिए शत्रु भी बन सकते हैं, क्योंकि अति शत्रु योग जो बन रहा है वो भी आपके 10th हाउस में, 10th हाउस से अति शत्रु योग का जो द्वितीय सेवेंथ जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगा। तो इसके कारण आपके परिवार के साथ कुछ ना कुछ कारण से समस्या हो सकता है। संपत्ति को लेकर मामले हो सकता है, संपत्ति का लिटिगेशन इस समय बढ़ सकते हैं। तो कोई भी झूठ झमेले, पिता के साथ संपर्क में असर आना, संपर्क खराब होना, इसके साथ साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो 12 तारीख के बाद परिवार वालों के साथ आपको बहुत समस्या आपके लाइफ में आ सकते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रख के ही चलना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं जो स्टूडेंट है। देखिए, स्टूडेंट के लिए 3 भागों में अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी स्टेज में जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई शुरू किया और 12th तक जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट
होता है 4th हाउस से। जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो कॉलेज एजुकेशन ले रहा है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है या टेक्निकल कोर्स कर रहा है, वो होता है 5th हाउस से। और जो हायर स्टडीज कर रहा है वो होता है 9th हाउस से। तो 4th हाउस का जो स्वामी है, मैंने पहले ही बताया कि वो है सूर्य। वर्तमान समय में बुध के साथ बैठे हैं, 9वीं भाव में बैठे हैं। अगर स्टूडेंट को इस समय 12th क्लास तक अगर कोई भी एग्जाम है, 12 तारीख के पहले है, बहुत अच्छा रिजल्ट होने का संभावना है। लेकिन 12 तारीख के बाद पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम, दिक्कतें आ सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एडिक्शन, गेम के ऊपर एडिक्शन, परिवार के साथ कुछ ना कुछ कारण से रिश्ते खराब होना, टीचर के साथ संबंध खराब होना, ये सब कुछ देखने को इस समय मिल सकता है। तो इसीलिए 12 तारीख के बाद स्टूडेंट को बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा पढ़ाई में ध्यान के लिए। पढ़ाई में इस समय बहुत दिक्कतें आ सकते हैं, खास करके स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय समस्या बढ़ सकते हैं। और जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए 5th हाउस में केतु बैठे हैं और राहु और शुक्र के जो दूती है वो 5th हाउस पर है। इसके साथ साथ गुरु का भी 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। तो इस सब के कारण में पढ़ाई में 12 फरवरी के पहले अच्छा रहेगा। 12 फरवरी के बाद लव लाइफ के चक्कर में, लव लाइफ के कारण पढ़ाई में कुछ ना कुछ समस्या, दिक्कतें आ सकते हैं। फोकस में प्रॉब्लम हो सकता है, करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें। मन इस समय भटकेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी आने का संभावना है। खास करके रिलेशन को लेकर इस समय कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। और एक खास बात है, आपके जो ऑपोजिट सेक्स हैं, यानी अगर आप वृषभ राशि वाले पुरुष हैं, महिला आपके लिए महिला, अगर आप महिला हैं तो पुरुष, कोई भी पुरुष के कारण आपको बदनामी हो सकता है। पढ़ाई में बहुत समस्या इस समय पैदा हो सकता है। तो इसीलिए 12 तारीख के बाद आपके अपने जिंदगी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, किसके साथ आप बात करेंगे, किसके साथ आप जाएंगे, घूमने जाएंगे, इस सब के बारे में आपको बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अब आते हैं जो हायर स्टडीज कर रहे हैं। हायर स्टडीज का जो स्वामी है वो है गुरु। पहले ही मैं बताया, गुरु और शुक्र दैत्य गुरु योग बना रहा है। और गुरु और शुक्र के दैत्य गुरु योग के कारण पढ़ाई में खास करके जो आपके जो गाइड है, मेंटर है, उनके साथ कुछ ना कुछ कारण से प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके 12 तारीख के बाद। क्योंकि 12 तारीख तक तो सूर्य बुध का दूती आपके 9वीं भाव में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपका बुधादित्य योग भी बना रहा है। तो इस समय अगर कोई पेपर पब्लिश करना है, जर्नल पब्लिश करना है, इस समय किसी को तो पीएचडी या रिसर्च खत्म होने का भी संभावना, समाप्त होने का भी संभावना है, कंप्लीट होने का भी संभावना है इस समय। तो लेकिन इसके बाद आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, 12 तारीख के बाद प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके लव लाइफ में, या अगर आप शादीशुदा है, हार्ड स्टडीज कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ इस समय दिक्कतें आ सकते हैं। और राहु बैठे हैं, अचानक आपको मन भटकाने का संभावना है। और गुरु और शुक्र जो दूती बन रहे हैं, इसीलिए अगर किसी जगह में अगर अप्लाई करना है, करियर के बारे में कुछ डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है 12 तारीख के पहले लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। चलिए अब आते हैं संतान के बारे में। संतान भाव जो 5th हाउस होता है, और संतान भाव का जो स्वामी है वो है बुध। बुध का स्थिति तो सही है, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो संतान को लेकर जितने भी परेशानियां चल रही थी, इस समय ठीक होने का संभावना है। संतान को तरक्की मिलने का भी संभावना है। खास करके अगर आपके संतान का उम्र 18 साल के नीचे है, इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है, लेकिन पढ़ाई में मन रहेगा। 12 तारीख तक तो पढ़ाई अच्छा रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ समस्या इस समय आ सकते हैं। आपके साथ रिश्ते में
प्रॉब्लम दिक्कतें इस समय बहुत आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का जो अति शत्रु योग बना रहा है, इसके कारण आपके साथ संबंध में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जिनका संतान 18 साल के ऊपर है, उनके करियर को लेकर जितने भी डिसीजन लेना है, अगर हायर स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज को लेकर जितने भी डिसीजन लेना है 12 तारीख के पहले लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। 12 तारीख के बाद करियर को लेकर अगर वो नौकरी करते हैं, नौकरी में बॉस के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रिश्ते में समस्या आ सकते हैं। अगर आपके संतान कोई रिलेशन में है तो रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का समस्या बढ़ सकते हैं। अगर आपके संतान शादीशुदा है, दाम्पत्य जीवन में 12 तारीख के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोई आईनी मामले इस समय हो सकते हैं, कोई झमेले इस समय होने का पूरा संभावना है। तो इसीलिए आपको आपके संतान के बारे में बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा। और जिनका संतान नहीं है, 12 तारीख के पहले संतान होने का संभावना, योग बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 12 तारीख के बाद आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा, क्योंकि चोट आघात लगने का भी संभावना इस समय है। तो इस समय आपके चोट लगने के कारण बच्चे के ऊपर भी असर आ सकते हैं। तो इसीलिए 12 तारीख के बाद आपको बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। चलिए आप देख लेते हैं लव लाइफ कैसा जाएगा। देखिए, लव लाइफ होता है 5th हाउस से। 5th हाउस में केतु बैठे हैं, राहु का दृष्टि है, शुक्र बैठे हैं, पूरा 11 भाव से राहु का दृष्टि है। तो कुछ ना कुछ कारण से आपके दोनों के बीच में तो छोटे छोटे बातों को लेकर डाउट होना, रिश्ते में दिक्कतें आना, ये सब कुछ होता है, हो रहा है आपके लाइफ में। लेकिन गुरु का जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे है, इसके कारण कोई भी दिक्कत होता है उसमें गुरु का कारण आपके जो रिश्ता है वो रिश्ते में उतना फर्क नहीं आ रहा था। लेकिन अब शुक्र और गुरु जो दूती बन रहा है, दैत्य गुरु योग, इसके कारण आपके रिलेशन में बहुत असर हो सकता है। आपके दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप होने का संभावना पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके दोनों के बीच में थर्ड किसी व्यक्ति के कारण इस समय आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आने का बहुत संभावना है। खास करके दोनों के बीच में किसी ना किसी का दूसरा रिलेशन में अटैच हो जाना, एक दूसरे को डंप करना, ये सब कुछ इस समय खास करके 12 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मंगल आपके 2nd हाउस में है, तो इसीलिए छोटे छोटे बातों को लेकर आर्गू करना, आपके वाणी के कारण आपके संबंध में बहुत प्रॉब्लम इस समय देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपके वाणी को, आपके गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर आप जो रिलेशन में है वो रिलेशन आगे लेके जाना चाहते हैं तो। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन जो होता है 7th हाउस से, 7th हाउस का जो स्वामी है मंगल आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस में बैठे हैं, लेकिन मंगल अब रेट्रोगेट है, तो दोनों के बीच में छोटे छोटे बातों को लेकर गुस्सा होना, दोनों के बीच में छोटे छोटे बातों के लेके बतंगर बनना, ये सब इस समय हो सकता है। लेकिन आपके 2nd हाउस के जो स्वामी है बुध का स्थिति 12 तारीख तक तो सही है। 12 तारीख के बाद शनि के साथ जुड़ जाएंगे, शनि के साथ बुध का संबंध अच्छा है। लेकिन सूर्य जब एक साथ होंगे तो अति शत्रु योग बनाएंगे, और शनि का जो दृष्टि वो आपके 7वीं और शनि का जो दृष्टि है वो आपके 7म भाव के ऊपर है। इसीलिए आपके जो हस्बैंड है या आपके जो वाइफ है, उनके स्वास्थ्य को लेकर इस समय कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें हो सकता है, एक्सीडेंट होने का संभावना इस समय हो सकता है। तो इसीलिए आपके हस्बैंड या वाइफ के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। गुस्सा ना होना, छोटे छोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम, दिक्कतें खड़े ना करना, इसके लिए आप दोनों को बहुत सतर्क होके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनका मूड स्विंग होना, ये सब समस्या इस समय देखने को मिल सकता है। और जिनका शादी नहीं हुआ है
रिश्ता आ सकता है, लेकिन रिश्ता फाइनल करने से पहले आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मैरिड लाइफ बहुत सही जाएगा। अब आते हैं जो लोग नौकरी करते, नौकरी भाव होता है 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस होता है नौकरी, और करियर भाव जो होता है वो होता है 10th हाउस। 6th हाउस का जो स्वामी है शुक्र, जो राहु के साथ आपके 11 भाव में बैठे हैं। 11 भाव होता है प्रॉफिट का भाव, 11 भाव होता है लाभ भाव। तो शुक्र गुरु के घर में बैठे हैं, शुक्र की स्थिति अच्छा नहीं है। गुरु शुक्र के घर में बैठे हैं तो गुरु का स्थिति और शुक्र का जो द्वितीय जो बन रहा है वो दैत्य गुरु योग बना रहा है। तो इसीलिए इस समय आपके लाइफ में कंपटीशन बढ़ सकता है। इस समय अगर कोई नौकरी का एग्जाम है, इंटरव्यू है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपको दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा, सतर्क होके आपको अटेंड करना पड़ेगा। नहीं तो सिली मिस्टेक के कारण आपके लाइफ में, आपके नौकरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या नौकरी पाने में समस्या आ सकते हैं। अगर इंटरव्यू है, आपको परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में जो कोलीग है, खास करके जो ऑपोजिट सेक्स है, अगर आप पुरुष है तो महिला, अगर आप महिला है तो पुरुष जो कोलीग है उनके साथ जो रिश्ता है आपको सतर्क होके चलना पड़ेगा। नहीं तो आपके बदनामी हुई हो सकता है, आपको कोई ना कोई कारण से फंसा सकते हैं। ये सब चीज़ आपके साथ हो सकता है। आपके पीछे पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके बदनामी आपके बॉस या मैनेजमेंट के पास भी जा सकता है, जिसके कारण आपको नौकरी में, आपके प्रमोशन में या आपके इंक्रीमेंट में असर पड़ सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। खास करके 12 तारीख के बाद आपके कर्म क्षेत्र में बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए फरवरी महीने में कोई भी इमोशनल डिसीजन कर्म क्षेत्रों को लेकर अगर आप ना लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्रों में सूर्य और शनि जब मिलेंगे, अति शत्रु योग बनाएंगे, तो कर्म क्षेत्रों में बहुत ही दिक्कतें इस समय आ सकते हैं, जिसके कारण इमोशनल होके, गुस्से में होके आप रेजिग्नेशन थ्रो कर सकते हैं, या रेजिग्नेशन देने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बन सकते हैं। अगर आप लॉजिकल नहीं होके, अगर इमोशनल होके रेजिग्नेशन दे देंगे तो बाद में जाके आपको बेरोजगारी भी झेलना पड़ सकता है। खास करके जितने दिन तक सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में बैठे रहेंगे उतने दिन तक, यानी 12 तारीख से लेकर नेक्स्ट एक महीना आपके कर्म क्षेत्र को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय नौकरी चेंज करना, नया नौकरी लेना आपके लिए एकदम वर्जित है। तो इसीलिए इस समय बहुत दिमाग ठंडा रख के चलना पड़ेगा आपको। अब आते हैं बिजनेस के बारे में। जो बिजनेस करते हैं वृषभ राशि वाले जातक जातिका, 7th हाउस से बिजनेस को दर्शाता है, और बिजनेस का जो कारक ग्रह है वो है बुध। बुध का स्थिति तो अच्छा ही है, बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। 12 तारीख तक आपके बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं तो पैसा आने का संभावना भी है, लेकिन आपको आपके वाणी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो रिलेशन है वो रिलेशन खराब ना हो, इसको लेकर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, कर्म स्थान में। बिजनेस का जो कर्म क्षेत्र होता है 10th हाउस होता है, तो यहाँ पे सूर्य, बुध और शनिदेव जब मिलेंगे, अति शत्रु योग बनाएंगे। तो इस समय 12 तारीख से लेकर नेक्स्ट एक महीना आप कुछ नई ना करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव वे में करिए। ज़्यादा नया कुछ करना, नया कुछ डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। ये सब चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बिजनेस बहुत ही अच्छा जाएगा। वृषभ राशि के बारे में मैंने अभी तक जो चर्चा की, आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो जरूर दूसरे को शेयर करिए। जो मेरा चैनल में नए हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं
तो पेज को जरूर लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं फरवरी महीने आपका शुभ रंग क्या होगा और क्या महा उपाय आपको पालन करना चाहिए। फरवरी महीने में आपका शुभ रंग होगा लाल और पिंक। तो क्या, चलिए आप देख लेते हैं क्या महा उपाय आपको करना है। फरवरी महीने में आपको मंगल का बीज मंत्र जरूर पाठ करना है। ओम क्रांग क्रिंग क्रोंग स्वाह भौमाय नमः। क्योंकि मंगल आपके सेकेंड हाउस में है, धन भाव में है, तो मंगल का बीज मंत्र जप करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपके लाइफ में जितने भी बाधाएं आ रहे वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ गुरु का मंत्र भी आपको जप करना पड़ेगा। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग स्वाह गुरुभे नमः। क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और गुरु का जो दृष्टि है वो आपके फिफ्थ हाउस और आपके भाग्य स्थान पर है। तो जो भी बाधाएं आपके लाइफ में आएंगे वो बाधाएं गुरु ठीक कर देंगे और गुरु का सपोर्ट और भाग्य का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो से जुड़े प्रश्न पर। मैंने इस वीडियो में चर्चा की 9th हाउस को और भी कौन सा स्थान कहा जाता है। जो सही जवाब देंगे उनमें से लकी ड्रॉ के माध्यम से हम 3 लोगों को चुनेंगे। आपसे या आपके परिवार वालों में से कोई भी एक सदस्य से जुड़े कोई भी एक समस्या का समाधान बताएंगे और मेरा ये सेवा आपके लिए पूरा फ्री रहेगा, लेकिन आपको लकी ड्रॉ का विजेता होना पड़ेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो मिथुन राशि के बारे में। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित रूप से मेरे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।